चमत्कार की दुनिया है, ये 48 वर्षों पुरानी, और दुनिया के 140 देश इस चमत्कार को जी रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को रिवर्स अवस्था में लेकर आ रहे हैं, संकटों को दूर करते हुए देख रहे हैं। अब ये बात साबित हो चुकी है कि हर वो बाशिंदा जो इस धरती पर जीवित है, उनको आज नहीं तो कल इधर ही शिफ्ट होना पड़ेगा। उनके पास चॉइस नहीं है। हम बचपन से सुनते आए हैं जल ही जीवन है, लेकिन भगवान ने हमारे शरीर को जिस जल से बनाया है वो ना बर्फ है, ना वो पानी है, और ना वो गैस है। वो फोर्थ स्टेज ऑफ वाटर है जिसको जेली वाटर कहते हैं। यदि हम टमाटर को काट के देखते हैं तो हमको अंदर जो पानी नजर आता है वो जेल नुमा पानी दिखता है। कुछ इसी तरह का पानी से भगवान ने हमारे को बनाया है। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो मशीन से निकलने वाला पानी है ये जेली वाटर कहलाता है। इट्स ए जेल काइंड ऑफ वाटर। ये हमारे बॉडी में 12 सेकंड में ब्रेन तक पहुंचता है। अब मुद्दे की बात यह है कि जो सेहत मिलती है वो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे को सेहत देता है। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा। पैसों से हम मकान खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी से ही वो घर बनेगा। पैसों से आप घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के लम्हों को बढ़ाने के लिए आपको सेहत लगेगी। पैसों से हम बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी नींद को बढ़ाना हो तो हमको इम्यूनिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। पैसों से हम खाना खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी भूख को बढ़ाने के लिए आपको इम्यूनिटी का सहारा लेना पड़ेगा। पैसों से हम डॉक्टर साहब को बुला सकते हैं, लेकिन अच्छी सेहत आपको आपकी इम्यूनिटी जब तक जीवित है तब तक ही मिलेगी। जब तक इम्यूनिटी है तब तक ही मिल पाएगी। आप पैसों से इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, लेकिन सुरक्षा आपको आपकी सेहत ही देगी। अगर हम मेडिक्लेम की बात करते हैं तो अब जिंदा रहना भी क्या कभी ऑप्शनल हो सकता है किसी के लिए? अगर जिंदा रहना कभी ऑप्शनल नहीं हो सकता तो इस जिंदगी में हमें सेहत चुननी है, ट्रीटमेंट नहीं। क्योंकि हम ट्रीटमेंट पे तो खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट की नौबत कभी जीवन में ना आए या संकट हमसे दूर चले जाए, इसके लिए हमारे किसी भी बायलॉज में लिखा हुआ नहीं कि ये करना है। जैसे हमको घर खरीदना है वो लिखा हुआ है, हम समझते हैं। हमको बच्चों की फीस भरनी है ये हम समझते हैं। हम समय समय पे गोल्ड और ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन हमको जो है सेहत के ऊपर खर्च करना है, ट्रीटमेंट पे नहीं। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो लोग महसूस करते हैं वो करते हैं, और ये करना अब हमारी मजबूरी है। अब हमारे पास में चॉइस नहीं है। अब ये पंचतत्व से हमारा शरीर बना है सर। इसमें अग्नि तत्व 4% है, जल जो है 72% है, आकाश जो है 6% है, पृथ्वी तत्व जो है 12% है, और हवा तत्व जो है ये 6% है। ये ब्रह्मांड है, ये हमारा शरीर है। अच्छा हमारा शरीर पंचतत्व से बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, उनके ये प्रतिशत है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि सपोज कीजिए हम दुनिया में किसी एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं और 72 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिख के आते हैं, तो हम बाकी सब अच्छे भी कर देंगे तो भी 28% में हम पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हमने 78 को कब्जे में लिया, यानी कंट्रोल में लिया, पूरा कंट्रोल में लिया, तो बाकी हम कुछ भी करेंगे तो हमारे को कंट्रोल हमारे साथ में रहेगा, हम फेल नहीं होने वाले हैं। ठीक, ये पंचतत्व की बात हो गई। अब एक बात यहाँ पर और है कि प्रकृति में जो जल है वो भी 72% है, और हमारे शरीर में जो है वो भी 72% जल है। तो जल का बहुत बड़ा रोल है इस जिंदगी में। अब हमारे कहना चाहिए ग्रंथ क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद में ये कहा गया है कि जल में सभी देवता निवास करते हैं। अब जल अपने आप में एक ऐसी औषधि है जो हमारे को हेल्दी रख सकती है, ये हमारे ऋग्वेद भी कहते हैं। इसी वजह से 10,000 वर्षों पुराना हमारा जो कहना चाहिए जो मान्यताएं हैं, हम धार्मिक यात्रा से लौटते हैं तो गंगा जल लेकर आते हैं। इस धरती में आज भी 40 जगह ऐसी है जहाँ पर इस मशीन से निकलने वाले पानी की तरह ओरिजिनलिटी में प्रकृति में वैसा पानी निर्मित होता है। धरती में 3 स्थान है, 3 अवस्था है जहाँ पर इस तरह का पानी इस मशीन के अलावा भी मिलता है। अच्छा, पहले नंबर पे 40 जगह धरती की ऐसी है जहाँ पर नेचुरल फॉर्म में इस तरह का पानी जो है प्रकृति में बनता है, जैसे गंगा, गोमुख, आबे जमजम, हुंजा वैली, लकेटो, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने ही वाला हूँ। ये ऐसी 40 जगह हैं टोटल।
दूसरे नंबर पर गर्भवती माँ का जो गर्भ है जिसमें बच्चा रहने वाला है, वो जो फ्लूइड है वो इस नेचर का है। और तीसरे नंबर पर गौ माता जो यूरिन देती है वो नेचर इस पानी के समान है। अब हमारा पूरा जो शरीर है जिसमें 72% हमारा पानी है, हमारे ब्रेन में 74% पानी है, ब्लड में 83% पानी है, लीवर में 86% पानी है, किडनी में 83% पानी है, फैट्स में 20% पानी है, बोन में 22% पानी है, टिश्यूज में 60% पानी है, मसल्स में 76% पानी है, हार्ट में 79% पानी है, लंग्स जो है जिसको हम कहते हैं पानी यानी हवा पानी का गुब्बारा है, लंग्स में 80% पानी है, स्किन में 70% पानी है, जॉइंट्स में 83% पानी है और आंखों में 95% पानी है। कितना परसेंट लीटर में कितना होगा शरीर में पानी? सर लीटर के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये टोटल 72% तो पानी ही है हमारे बॉडी में। 72%। हमारे वेट के हिसाब से अगर अपन वेट के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेट के हिसाब से देखेंगे तो ये पानी है हमारे शरीर में। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का 100 किलो है, हाँ, तो 72 किलो पानी है। इसका मतलब ये है। अब ये बोन में अलग है परसेंटेज, टिश्यूज में अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 72% पानी है। तो मतलब जो ब्लड है उसको भी पानी का उस ब्लड में 82% पानी है। अच्छा। डॉक्टर साहब जब हार्ट के लिए कोई भी पेशेंट जाते हैं तो उनको सबसे पहले ऐसी दवाई देते हैं जिससे ब्लड पतला हो जाए। अगर आपका पानी ही पतला पिएंगे तो 82% तो ब्लड में पानी है, तो वो ब्लड ऑटोमेटिक पतला बनेगा और वो बनाता है पानी। अब दुनिया के ये कुछ महान वैज्ञानिक हैं, महान हस्तियां हैं जो ये क्या कहती हैं इस पानी के ऊपर। हाँ, चाय लीजिए ना। चाय भी लेते हैं। आपका शुभ नाम भी? सतवंत सिंह। सतवंत सिंह।